नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना की मार ने धरती की जन्नत को बेरंग कर दिया है। कश्मीर की वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही वहां के हुनरमंदों की कारीगरी, लेकिन सब फीका पड़ गया है। यहां से हुनरमंद अब फिक्रमंद हो गए हैं। बेरोजगारी ने उन्हें बदहाल कर दिया है। अपने हुनर से पर्यटकों के चेहरों पर खुशी देने वाले खुद आज हाशिए पर चले गए हैं। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। ना काम बचा है, ना बाजार बचे हैं। जो पहले से तैयार उत्पाद हैं, वो रखे रखे खराब हो रहे हैं। कश्मीर जो कल तक गुलजार था, आबाद था, हर रंग महफूज था, लोगों के चेहरों पर एक मुस्कान थी, लेकिन कोरोना ने सब वीरान कर दिया। बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। हर तरफ बेरोजगारी का आलम है। रोटी जुगाड़ना भी लोगों के लिए नामुमकिन लग रहा है। बिगड़े हालात में दूर दूर तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। कोरोना ने ऐसा ग्रहण लगाया कि लोगों की जानें तो गई, जो इस हालत में जिंदा भी हैं, उनके लिए घर चलाना परेशानी का सबब बन चुका है। वो 200, 250, 300 दिन में कमाता है। जब से ये कोविड-19 हो गया है, तब से हम काम पे भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि डर है अंदर से। बहुत सारे पॉजिटिव केस, हमारी भी जान है, हमें भी अपनी जान प्यारी होती है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में यहाँ के पर्यटन और हस्तशिल्प कारोबार का अहम योगदान होता है, लेकिन कोरोना काल में एक तरफ जहाँ पर्यटन पूरी तरह से ठप हो गया है, वहीं दूसरी तरफ हस्तशिल्प कारोबार का हाल भी बेहाल हो चुका है। करीब 1000 करोड़ के हस्तशिल्प उत्पाद बनकर तैयार तो हैं, लेकिन वो बाजार तक नहीं जा पा रहे हैं। नतीजा ये कि हस्तशिल्प के कुशल कारीगरों के लिए पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। लाखों परिवार इस आपातकाल में प्रभावित हुए हैं। श्रीनगर के पुराने इलाके ईदगाह में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ इस 8 बाय 8 के छोटे से कमरे में बन रहे इन 3 स्पेशल कालीनों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख से 20 लाख रुपए तक भी हो जाती है। ये कश्मीर का कालीन कारोबार पर्यटन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और जिस प्रकार से लगातार कोविड महामारी के चलते पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप हो गया है, उसके चलते अब इन लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना है। महीनों तो कभी कभी पूरे साल मेहनत करने के बाद एक कश्मीरी कालीन तैयार होती है। इसके बाद इसे विदेशी बाजारों के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। लाख, 2 लाख, कभी कभी 4 लाख तक की कीमत मिलती है, लेकिन जिनके कुशल हाथों से इसे तैयार किया जाता है, उनकी कमाई इतनी भी नहीं हो पाती कि घर में दाल रोटी जुटा सके। खाने क्या मिलता है? वो 200, 250, 300 दिन में कमाता है। अच्छा। सुबह 7 बजे बैठता है और शाम को 7 बजे उठता है। अच्छा। हमारी तरफ भी नजर गुजर देखो, क्योंकि मजदूर आज कमाता है दिन में 500-600 रुपया, हम 300 भी नहीं कमा सकते हैं। जब कारखाना बंद हुआ तो हमारे पे असर हो ही गया था, तो काम घर पे बैठे हुए थे। ऊपर से मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे दावे किए थे, लेकिन वो आपको भी पता है, सबको पता है कि वो खोखले ही निकले। पहले आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद महीनों तक बाजार प्रभावित हुए। फिर कोरोना ने बची खुची उम्मीदों पर भी लॉकडाउन लगा दिया। पहली लहर के बाद इससे पहले की जिंदगी पटरी पर लौटती, कोरोना की दूसरी लहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। कश्मीर घाटी में पर्यटन के बाद सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाला यहाँ ये कश्मीर आर्ट का काम माना जाता है, जिसमें कालीन से लेकर शॉल और पेपर माशी के काम सबसे महत्वपूर्ण है। और जानकारों के अनुसार ये कारोबार बीते वर्षों में करीब 4000 करोड़ सालाना पहुंच चुका था, लेकिन जानकारों के अनुसार अब ये कारोबार जो है प्रति वर्ष सिमटकर 300 करोड़ के आसपास तक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ये 56 साल के मोहम्मद यूसुफ हैं। 40 साल से ये कालीन बुनने का काम कर रहे हैं। महज 12 साल की उम्र में इन्होंने कश्मीरी कालीन बनाने का हुनर सीखना शुरू कर दिया था। अब इन्हें भी अपने परिवार का पेट पालने में खासी दिक्कत हो रही है। इसका नाम है कालीन काम। हम कालीन काम करता है, इसमें बनाता 4 महीने लगता है 2 बंदे को। ये पश्मीन में बनता है, ये आम नहीं बनता है, ये खास बनता है, एंटीक पीस बनता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा
कोई कोई बनाता है, सब नहीं बनाता है ये। हमने 40 साल लगाया इस काम पर, कुछ नहीं हासिल हुआ। आज तो दिन ब दिन ये बिगड़ जाता है। कश्मीर हैंडीक्राफ्ट पर पड़ रही इस कोविड की मार का सबसे ज्यादा असर इस कारीगर पर नजर आ रहा है, जो आम दिनों में 300 रुपए के करीब प्रतिदिन किसी तरह से कमा लेता था। वो अब इस कोविड महामारी के चलते, क्योंकि बाजार में माल की खपत कम हो गई है, डिमांड जो है काफी ज्यादा घट गई है, ऐसे में ये लोग जो है मुश्किल से 100 रुपए भी प्रतिदिन नहीं जुटा पा रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो मदद का वादा किया गया था वो भी इन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। कालीन और शॉल बनने के बाद जिन दुकानों और शोरूम में बिकने के लिए जाते हैं, वहां अब ना तो पहले जैसी रौनक है और ना ही खरीदार। बड़ी मुश्किल से इक्के दुक्के ग्राहक नजर आते हैं, जिसकी वजह से शोरूम मालिकों का हाल बुरा है। हजारों लाखों रुपए में बिकने वाले इन कश्मीरी खूबसूरत शॉल और कालीन के लिए यहाँ पर खरीदारों की लाइन रहती थी इन शोरूमों पर, जहाँ पर ये कश्मीर घाटी में बिकते थे। और यहाँ जो है काम करने वाले लोगों का कहना है कि जब से कोविड के हालात बने हैं या उससे पहले भी जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में बंद चल रहा था 2019 में, उसके चलते अब इनका कारोबार लगभग काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। जब से 370 2019 खत्म हो गया, तब से बिल्कुल हमारा काम खत्म ही एक हो गया है। अब इसकी तरह कोई देखता भी नहीं। फिर उसके बाद कोविड हो गया 2 साल को, अब कोविड को भी हो गए हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब हमारे तरफ कोई आता भी नहीं है। अगर एकाध आए थे मार्च में, ज्यादा नहीं आए। ये सारा काम अब पूरी तरह से कोविड की वजह से ठप रह गया है। ऐसे ही एक शोरूम का हाल देखिए, जहां हर तरफ शीशे में बंद कालीन और शॉल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि लाखों की कीमत वाले ये प्रोडक्ट ताले में बंद पड़े हैं। दुनिया भर में बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े ऑफिसेज की जीनत यानी उनकी रौनक बढ़ाने वाले कश्मीरी कालीन का बिजनेस पूरे दुनिया में फैला हुआ है। और देशी के साथ साथ इसका सबसे ज्यादा मार्केट जो है वो विदेशों में है। और इन कालीनों को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इनकी कीमत कितनी ज्यादा विदेशी मार्केटों में होती है। हमारा टोटल एक्सपोर्ट होता था कश्मीर का, इट वाज एवरी टाइम मोर देन 150 करोड़, एंड जो रिटेलर लेके ये इंडस्ट्री होती थी 400 to 500 करोड़। आज पहले आप 2 साल हो गए बंदी हमको, उससे पहले हमको फॉल आया था, सो इट वाज इन डाउन ट्रेंड। हम 40-50 CR पे पहुंचे थे। इस कालीन को ज्यादातर जो है पर्यटक ही पसंद करते हैं। देशी और विदेशी दोनों पर्यटक जब कश्मीर आते थे तो ये कालीन खरीदते भी थे और ये इसका एक्सपोर्ट भी होता था। लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि पूरी दुनिया बंद हो गई है, कश्मीर में पर्यटन लगभग 0 पे आ गया है। पिछले 2-3 साल से जो बुरहान आया है, कोविड की तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत इफेक्ट हो गया है। लोगों को, कारीगरों को टाइम पे पैसा नहीं मिलता है, उधर से प्रोडक्शन चालू है, यहाँ से कस्टमर नहीं है, जो साइकिल टूट गया। ये साइकिल वापस रिवाइव करने में बहुत टाइम लगेगा। ये तो महज 1 या 2 दुकानों के हालात हैं। डल झील के आसपास के इलाकों में ऐसी कई दुकानें और शोरूम हैं, जहां हस्तशिल्प उत्पादों को बेचा जाता है और कश्मीर घूमने आए पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन मौजूदा हालात में हर तरफ ताला बंद है, ना तो पर्यटन है ना ही कारोबार। कश्मीर घाटी का ये चर्चित डल झील का इलाका जो पर्यटकों से खचाखच आम दिनों में भरा रहता था। एक तरफ इसमें डल झील के अंदर आप देख सकते हैं शिकारा, बड़े बड़े हाउस बोट है जहां पर पर्यटक ठहरते हैं, घूमते हैं, शिकारे में बैठकर डल झील की सैर करते हैं। तो वही दूसरी तरफ इस डल झील के इलाके में यहाँ पर वो कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें हैं जहां पर कश्मीर में बनाई गई जो हाथों द्वारा कश्मीरी कारीगरी की चीजें हैं, जिसमें कालीन से लेकर शॉल और दूसरी तरह की कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें हैं, उसका सारा बाजार ये आपको दिखने को मिल रहा है। लेकिन ये सारा बाजार बंद पड़ा हुआ है कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते। अभी भी यहाँ पर जो है अधिकतर बाजार इसी तरह से बंद है। और क्योंकि कुछ बाजार तो खोल दिए गए हैं, रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे उठ रही है, लेकिन टूरिस्ट अभी कश्मीर घाटी में कोई भी मौजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगभग 2.5 लाख कारीगर हस्तशिल्प के कारोबार पर सीधे निर्भर हैं।
इनमें अखरोट के फर्नीचर, कालीन, शॉल, पेपर माचे जैसे हैंडीक्राफ्ट आर्ट शामिल है। मौजूदा हालात में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आंकड़ों के अनुसार लगभग 70 से 80 हजार कारीगरों की नौकरी चली गई है, जिनमें 50% महिलाएं हैं। इन शिल्पकारों, कारीगरों और बुनकरों में से ज्यादातर पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं। कश्मीर का हस्तशिल्प कारोबार हर साल विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 1700 करोड़ रुपए कमाता है, जो फिलहाल संकट की स्थिति से जूझ रहा है। पिछले 30 महीनों में हमारा 22 महीने का कारोबार बंद था। सो उसका क्या असर पड़ गया डायरेक्टली बिकॉज ऑफ एंड आफ्टर दैट वी हैड अ कोविड प्रोटोकॉल एंड कर्फ्यू। उससे क्या असर पड़ गया, उससे हमारा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई, एक्सपोर्टर्स का माल ख़त्म हो गया, सड़ गया। मतलब ऐसी हालत आ गई कि हमारे जो बाहर कस्टमर्स थे वो भी बंद हो गए। तो नतीजा क्या हुआ, हमारे इस वक्त हम गवर्नमेंट से इसरार कर रहे हैं कि एक आज हमारा टाइम है इंडस्ट्री बचाने का, तो थोड़ा आगे आइए, हमारे कारीगर जो है उनका हैंड होल्डिंग करें। कश्मीर की आमदनी की रीढ़ माना जाने वाला ये कारोबार कोरोना की मार झेल रहा है। ऐसे में ये इंडस्ट्री भी सरकार से मदद के इंतजार में है। उम्मीद है कि जल्दी समय बदलने के साथ एक बार फिर कश्मीर पर्यटकों से गुलजार होगा और कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे यहाँ की हस्तशिल्प कला को फिर से संजीवनी मिलेगी। आसिफ सुहाग, जम्मू कश्मीर, न्यूज़ 24।